हेलो फ्रेंड्स, 13 साल के लंबे इंतज़ार के बाद हमारे सामने अवतार 2 मूवी आ ही गई है और ये मानते हुए कि आप सभी ने ये मूवी हॉल में भी देख ली है। तो चलिए ढेर सारे स्पॉइलर के साथ स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 की एंडिंग के आगे ही इसमें दिखाया गया है कि जैक पेंडोरा में नेत्री के साथ में रहने लगा है और अपनी फैमिली को भी बना लिया है। इनकी फैमिली में इनका बेटा नित्यम, छोटा बेटा लोक और एक बेटी टुक एक साथ में रह रहे हैं। इनके साथ में पार्ट 1 की साइंट ग्रेस की बेटी किरी भी है और पार्ट 1 के विलन का एक जेनेटिक बेटा स्पाइडर भी है जो कि वापस नहीं जा पाया है और जैक की फैमिली के साथ में ही रहता है और जैक की फैमिली का पार्ट भी बन गया है। नेत्री जैक को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन उसके बच्चों के साथ रहने की वजह से अब वो उनकी फैमिली का ही हिस्सा बन गया है। हमें ये भी बताया जा रहा है कि पार्ट 1 में अर्थ के लोग जब आए थे तो वहाँ के मिनरल्स की वजह से आए हुए थे, लेकिन इस बार ह्यूमंस आ रहे हैं लेकिन अर्थ की जगह पेंडोरा में रहने के लिए और पेंडोरा को अपने लायक बनाने के लिए। हम देखते हैं जैक और नेत्री बैठी हुई है और उन्हें सामने आकाश में कुछ लाइट दिखाई देती है। ये एक नया सितारा सा लग रहा था, लेकिन जैक यहाँ पे समझ गया ये नया सितारा नहीं बल्कि अर्थ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैक ने सारे नावियों को अलर्ट किया कि अर्थ के लोग फिर से आ रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। हमें सीन दिखाते हैं शिप के अंदर का जहाँ पे ह्यूमंस हैं, लेकिन इस बार ह्यूमंस कुछ अलग तरीके के हैं। पार्ट 1 मूवी में माइल्स मारा गया था और माइल्स की मेमोरी को एक अवतार में ट्रांसप्लांट किया गया है जिससे उसे काफ़ी चीज़ें याद हैं और कुछ चीज़ें याद भी नहीं हैं। इस बार उनका प्लान है कि पेंडोरा जो भी बगावत कर रहे हैं सबसे पहले उनको ख़त्म करना और इनका प्राइम टारगेट है जैक। माइल्स की पूरी टीम उसी जगह पे आके लैंड करती है जहाँ पे पार्ट 1 में उसकी मौत हुई थी और वहाँ के रखे हुए पुराने सिस्टम और कंप्यूटर की मेमोरी से वो देखता है कि उसको कैसे मारा गया था, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और भी बढ़ गया है। इसी बीच हमें पता चलता है कि जैक की फैमिली के सारे बच्चे उसी जगह पे खेलने के लिए आए हैं। तभी उनका बड़ा बेटा नित्यम अपने फादर को एक मैसेज देता है कि यहाँ पे कुछ ह्यूमंस आए हुए हैं। जैक बोलता है कि तुम लोग वहाँ से निकल जाओ और ये भी बोलता है कि तुम लोग कौन कौन हो। यहाँ पे नित्यम बताता है उसके साथ सब कोई है, यानी कि उसकी छोटी बेटी टूक भी है, उनकी फैमिली में सबसे छोटी है। सारे लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माइक को ये सब पता चल गया था और वो सब लोगों को पकड़ने लगता है। इसी बीच में जैक आता है और यहाँ पे फाइट होती है। माइल्स को यहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन माइल्स यहाँ पे भागते भागते अपने बेटे स्पाइडर को भी लेके चला जाता है। आपको एक बार फिर से बता दूं इस फैमिली में कौन कौन है। इस फैमिली में बड़ा बेटा नित्यम, छोटा बेटा लोक है जो अपने बड़े भाई की तरह बनना चाहता है क्योंकि उसका बड़ा भाई नित्यम अपने फादर का फेवरेट है और वो एक सिपाही की तरह इस फैमिली में है। टूक यहाँ पे सबसे छोटी है और बहुत क्यूट है और उसे सारी चीज़ों की कोई भी समझ नहीं है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट की बेटी किरी जो अपने में खोई रहती है और उसे कुछ तरह की आवाज़ सुनाई देती है। शायद वो आवाज़ ईवा की है। हाँ, ईवा पार्ट 1 में जो वहाँ की देवी बताई गई थी उनकी आवाज़ वो शायद सुनती है। और इन्हीं सब के बीच में जिम्मेदार फादर और साथ देने वाली बीवी नेत्री है। मूवी में फिर से आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि माइल्स स्पाइडर को अपने बेस में लेके जाता है और वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है कि जैक के बारे में बताए, लेकिन यहाँ पे स्पाइडर बहुत टफ था, उसने कुछ भी नहीं बताया। इसलिए माइल्स ने उसे इमोशनली पूछना स्टार्ट किया। सीन फिर से पेंडोरा का आता है जहाँ पे जैक बोलता है कि माइल्स यहाँ पे केवल उसको ढूंढने के लिए आया है और अगर हम यहाँ पे रहे तो हमारी पूरी फैमिली के साथ साथ सारे नावी वासियों की लाइफ खतरे में रहेगी, इसलिए अच्छा ये रहेगा हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेत्री इस बात के लिए राजी नहीं है, लेकिन जब जैक उसे समझाता है कि हमारे साथ साथ दूसरे लोगों की जान को भी खतरा है तो नेत्री मान जाती है और सब लोग मिलके समुद्र के किनारे दूसरी जगह जा रहने के लिए निकल पड़ते हैं। किनारे पे पहुंचने के बाद यहाँ की कबीले का सरदार जो जैक को पहले से ही जानता है, जैक और नेत्री उनसे शरण मांगते हैं। कबीले का सरदार से जो भी कोई शरण मांगता है वो उसको मना नहीं करता है, जिस वजह से जैक और नेत्री की फैमिली को वहाँ रहने के लिए हाँ बोलता है। कबीले के लोग जैक की फैमिली को शैतान के बच्चे समझते हैं क्योंकि वो अभी पूरी तरह से नावी नहीं है, लेकिन सरदार के बोलने पे सब लोग राजी हो चुके हैं। लॉक सरदार की बेटी को देख के पसंद करने लगा है और किरी को भी यहाँ स्पिरिचुअल चीज़ों से लगाव हो गया है, उसे समुद्र बहुत पसंद आ रहा है। सरदार का बेटा इन लोगों को पसंद नहीं कर रहा है। एक दिन सरदार का बेटा किरी को परेशान कर रहा होता है, तभी लोग किरी को लेके वहां से जाने लगता है, लेकिन वो परेशान करना बंद नहीं करता है। तभी वहां पे नित्यम आता है और उन लोगों को डरा के भगाने लगता है।
तभी लोग सरदार के बेटे से झगड़ा करने लगता है और उन लोगों को बहुत मारता है। ये बात जैक तक पहुंचती है और लोग को सरदार के सामने ही डांटा। यहाँ जैक ने अपने बड़े बेटे नित्यम से पूछा कि झगड़ा किस बात पे हुआ है। यहाँ पे उसने बताया कि वो किरी को परेशान कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने मारा। तो जैक बोलता है, अच्छे से मारा ना। नित्यम ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। इसके साथ साथ जैक लोग को बोलता है कि सरदार के बेटे के साथ जाके पैचअप करो, क्योंकि उन्हें वहां पे ही रहना है और सरदार के साथ वो किसी तरह का झगड़ा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लोग जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सरदार का बेटा मन ही मन में अभी भी लोग से गुस्सा है और सबके सामने वो नॉर्मल होने का दिखावा कर रहा है। आगे हमें दिखता है कि सरदार का बेटा लोग को लेके डीप सी में घूमने के लिए जाता है। पहले तो लोग मना कर रहा था, लेकिन जब उसने उसको चिढ़ाया कि तुम अपने बड़े भाई की तरह नहीं हो, तो लोग यहाँ पे राजी हो जाता है और उनके साथ निकल जाता है खतरनाक मछलियों को देखने के लिए। जैसे ही वो खतरनाक मछलियां सामने आती हैं, सरदार का बेटा अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और लोग वहाँ पे फंस जाता है। लोग वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पानी में ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकता था और वो मछली उसे मारने ही वाली थी। तभी टुल्कन फैमिली की एक पाइकॉन नाम की फिश आती है और लोग को वहाँ पे बचाती है। लोग और उस पाइकॉन फिश से उसकी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पे लोग ने पाइकॉन को ठीक से देखा तो उसे पता चला कि उसका एक पर नहीं है और उसके दूसरे पर में किसी ने उसको शिकार करने के लिए कांटा भी फंसाया है। लोग उसकी तकलीफ को समझता है और उस कांटे को निकाल देता है। दोनों के बीच में एक जुड़ाव हो चुका है। तभी लोग को ढूंढते ढूंढते वहाँ के लोग आते हैं। लोग यहाँ पे वापस आने के बाद सारी बातें बताता है और ये भी बोलता है कि सरदार के बेटे की कोई गलती नहीं है, वो अपनी मर्जी से गया था, जिस वजह से सरदार के बेटे और उसके बीच में अब दोस्ती हो गई है। लोग यहाँ पे पाइकॉन के बारे में भी बताता है, लेकिन सरदार पाइकॉन के बारे में सुन के बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि पाइकॉन एक टुल्कन फैमिली से बिलोंग करती है और जो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करती है। लेकिन पाइकॉन नाम की फिश ने झगड़ा किया और लोगों को नुकसान पहुंचाया। इस वजह से उसे उसकी ग्रुप से निकाल दिया गया है और वो हमेशा बाहर रहती है। अगला दिन होता है, लोग यहाँ पे सारे बच्चों को ले जाके उस पाइकॉन से मिलवाता है। ये देखकर सब के सब बहुत खुश होते हैं और यहाँ पे लोग और उस पाइकॉन मछली के साथ में एक जुड़ाव होता है, जैसा कि इस मूवी में हर जानवर के साथ में अपने बालों को जोड़ के किया जाता है। तब लोग को पता चलता है कि पाइकॉन के साथ में क्या हुआ था। पाइकॉन की फैमिली को उसके सामने मारा जा रहा था, जिस वजह से पाइकॉन ने ह्यूमंस के ऊपर हमला किया था अपनी माँ को बचाने के लिए, और इसी वजह से उसका एक पर भी चला गया और उसे उस कबीले से बाहर निकाल दिया गया है। इसीलिए पाइकॉन हमेशा गुस्सा भी रहता है। इस कबीले में भी एक स्पिरिचुअल ट्री है ईवा की तरह, जिससे कनेक्ट करके किसी भी आत्मा से बात किया जा सकता है और मिला जा सकता है। किरी यहाँ पे अपने आप को कनेक्ट करती है और अपनी मॉम से मिलने की कोशिश करती है। तभी उसको कुछ होता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे आके कबीले के सरदार की बीवी ने उसे अलग किया। तब ये पता चला कि उसको मिर्गी का दौरा आया हुआ था और उसे पानी से दूर रहना है। जैक अपने दोस्तों को बुला के लाता है उसकी तबियत के लिए, लेकिन तब भी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। सरदार की बीवी ने वहाँ की जड़ी बूटियों से और कुछ मंत्र शक्तियों से उसे ठीक कर दिया। जैक अपने फ्रेंड्स को लेके यहाँ पे आया था, जिस वजह से माइल्स को पता चल गया है कि जैक यहीं कहीं पे है। वो स्पाइडर के साथ में जैक की खोज के लिए निकलता है और इस खोज के लिए माइल्स ने कुछ मछुआरों की हेल्प ली है। ये मछुआरे कुछ इस तरह के हैं जो टुल्कन का शिकार करते हैं और उसके दिमाग से कुछ सीरम निकालते हैं। ये सीरम कुछ इस तरीके का है जिससे अर्थवासियों की एज ना बढ़ने के लिए यूज़ किया जाएगा। हमें दिखाया जाता है वो लोग कितनी बेदर्दी से किसी भी टुल्कन का शिकार करते हैं और टुल्कन कभी भी किसी ह्यूमन को मारती नहीं, जिस वजह से वो शिकार हो जाती है। बहुत सारे कबीले घूमने के बाद भी माइल्स को कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन माइल्स जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ तबाही मचा रहा था और कबीलों में आग लगा रहा था। ये देख के स्पाइडर बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और उसे ये भी पता चल रहा था कि उसका जेनेटिक बाप कितना बेदर्द है। यहाँ माइल्स एक तरकीब लगाता है और टुल्कन को मार के समुद्र में छोड़ देता है, जिससे सारे किनारों पे ये खबर फैल गई है कि टुल्कन को मारने वाले लोग आए हुए हैं। कबीले के सारे लोग गुस्सा होते हैं और उन पे हमला करने की सोचते हैं। तभी यहाँ पे जैक बोलता है कि ये एक जाल है जो उन्होंने बिछाया और हमें बुला रहे हैं। अच्छा ये होगा कि हम सारी टुल्कन को बोल दें कि वो इस किनारे से दूर चली जाएं, तो उनकी भी सेफ्टी रहेगी। ये बात चल ही रही थी, तभी लोआक को पता चलता है कि सारी टुल्कन को मैसेज दिया गया है। लोआक अपने दोस्त पाइकॉन को बताने के लिए निकल जाता है।
यहाँ पे उसका बड़ा भाई नित्यम उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता है। इसी चक्कर में सारे के सारे बच्चे उस पाइकॉन के पास में पहुंच जाते हैं। पाइकॉन के पास पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि इसके ऊपर तो पहले से ही शिकार स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उसको एक ट्रैकर लगाया हुआ था। सब लोगों ने मिलकर उस ट्रैकर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रैकर निकल नहीं रहा था। तभी नित्यम देखता है कि कुछ ह्यूमंस आ रहे हैं। उसने अपने फादर को तुरंत इन्फॉर्म किया। उसके फादर बोलते हैं कि तुम लोग वहां से निकलो और कोई भी हमला नहीं करेगा। यहाँ पे सारे के सारे लोग मिलके उस ट्रैकर को निकालते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। नित्यम यहाँ पे ट्रैकर लेके दूसरी तरफ भागता है, जिससे कि सब लोगों को लगे कि सारे लोग वहीं पे हैं। लेकिन माइल्स एक बहुत ही बेदर्द सा कैप्टन है। उसने किरी, टूक, लुआक और सरदार की बेटी को पकड़कर अपने शिप में ले जाता है। यहाँ पे स्पाइडर भी देखता है कि उसके सारे भाई बहन आए हैं, वो भी उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है और उसे पकड़ के कंट्रोल रूम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे लुआक का माइक्रोफोन निकाल के माइल्स जैक से बात करता है और सरेंडर करने के लिए बोलता है। जैक इस बात के लिए मान भी गया था, क्योंकि वो किसी की लाइफ को भी खतरा नहीं होने देना चाहता था। हमें यहाँ पे नित्यम नहीं दिख रही थी। जैक माइल्स के पास में जाने के लिए रेडी है, क्योंकि ये सारा कुछ उसकी वजह से हो रहा है और उसे ही ये सब चीजें सुधारनी है। जल्दी हमें नेत्री दिखाई देती है। वो हमले के लिए हवा में रहती है और पानी के नीचे पालकॉन भी दिख रही है, जो लॉक को देख रही है। उसे कोई मारने वाला है। तभी वो भी बहुत गुस्सा हो रही है। वो पानी के अंदर से निकलती है और शिप के ऊपर हमला कर देती है। शिप को बहुत सारा नुकसान होता है। तभी सारे नावी यात्री भी यहाँ पे अटैक कर देती है और शिप को बर्बाद करने लगते हैं। पाइकॉन को ना समझने वालों को उसने अच्छे से मजा चकाया और हमें इसी के साथ साथ किरी की पावर भी दिखाई जाती है। वो नेचर को कंट्रोल करके कुछ ह्यूमंस को अपने से दूर कर रही होती है। बची कुछ इस कसर स्पाइडर ने पूरी कर दी है। वो शिप के अंदर वहाँ के कंट्रोल को खराब कर देता है, जिससे शिप को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर जेक माइल्स को पानी के अंदर गिरा देता है और माइल्स का अभी कुछ भी पता नहीं है। शिप के अंदर हमें नित्यम भी दिखाई देता है, जो लोक और टुक स्पाइडर को भी वो लोग निकालने की कोशिश करते हैं और निकाल भी लेते हैं। गोलीबारी में नित्यम को एक गोली लग गई है और जैक के पास पहुंचते पहुंचते वो मर जाता है। सारा माहौल सैड हो जाता है और नेत्री भी बहुत गुस्सा होती है। तभी पता चलता है कि किरी माइल्स के पास में है और यहाँ माइल्स फिर से उसको बोलता है कि उसे सरेंडर करना पड़ेगा। जैक स्पाइडर को लेता है और माइल्स के पास में जाने लगता है। यहाँ पहुंचने के बाद वो देखता है माइल्स ने किरी के गले में एक चाकू रखा हुआ है। तभी नेत्री भी वहाँ पे आती है और स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसके गले में भी चाकू रख लेती है। और यहाँ पे एक सौदा होता है, एक बच्चे के बदले में दूसरा बच्चा। लेकिन सारे के सारे लोग पानी में फंसने लगते हैं। तभी किरी ने अपनी पावर दिखाई और समुद्र के कुछ क्रीचर्स की हेल्प से लेके नेत्री और टूक को वहाँ से निकाल लेती है। वहीं जेक और माइल्स में अभी भी फाइट चली रही होती है, लेकिन माइल्स यहाँ पे पानी में बेहोश हो जाता है। तभी लोक आता है और अपनी पाइकॉन की मदद से जैक को वहाँ से निकालता है। स्पाइडर भी यहाँ दिखता है, जो माइल्स को पानी से बाहर निकाल देता है और उसको छोड़कर जैक की फैमिली के पास में वापस पहुँच गया है। सीन यहाँ पे चेंज होता है। सब लोग मिलकर नित्यम को विदाई देते हैं और जैक की फैमिली उस कबीले से जाने लगती है। लेकिन वहाँ का सरदार सम्मान से रुकने के लिए बोलता है। यहाँ जैक फिर से फैसला लेता है कि वो फाइट से दूर नहीं रहेगा, उसे लड़ना ही पड़ेगा और इंसानों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे मूवी एंड होती है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।